तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशुतोष सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटास फार्मास्यूटिकल्स के एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्राई टॉप करके। ट्राई टॉप ये जो दवा है, ये इंटास की दवा है। इसका मतलब है यहाँ पर ट्राई मतलब 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं और टॉप मतलब टॉपिकल। मतलब यह है कैसा यूज़ करना है, हमें टॉपिकली यूज़ करना है। मतलब हमको ये त्वचा में ये जो पोरॉन है उसको डालना है। अब इस पोरॉन में क्या क्या फार्मूला पड़ा हुआ है, तो इस पोरॉन में फार्मूला पड़ा हुआ है एमित्राज पड़ा हुआ है, साइपरमेथ्रिन पड़ा हुआ है और प्रोपेनिल ब्यूटॉक्साइड पड़ा हुआ है। तो जो एमित्राज है वो 10 mg पड़ा हुआ है, साइपरमेथ्रिन भी 10 mg पड़ा हुआ है और प्रोपेनिल ब्यूटॉक्साइड जो है वो 50 mg यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसलिए इसका नाम दोस्तों ट्राई टॉप हो गया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप कई सारी दवाएं हैं जैसे पोरोन है या और भी कई कंपनियों की दवाएं हैं, तो आप उनको पोर ऑन मतलब उनको डालना होता है पशुओं में। और पशु में कैसे डालना होता है, तो रीढ़ में डाला जाता है। अब ये दवाएं काम कहाँ कहाँ पर करती है, तो हम लोग इसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो अभी इस समय क्या होगा कि कई सारे जो जूं, चिपटी, किलनी और भी कई सारी जो मक्खियाँ हैं जो परेशान करती हैं जानवरों को और कई प्रकार से उनको पीड़ित करती है। तो उसके लिए दोस्तों ये टॉपिकल सोल्यूशन इंटास फार्मास्यूटिकल्स के जो भी फार्माकोलॉजिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने बनाया हुआ है। और ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये इस समय की जो भी डिमांड है उनको पूरा करेगा। क्योंकि इसमें एमित्राज है जो कि इस समय काम कर रहा है। और ये किस प्रकार के नेचर की दवाएं हैं, तो ये इक्टोपैरासिडिक नेचर की दवाएं हैं। मतलब इक्टो मतलब बाहरी, पैरासाइट मतलब जो बाह्य परजीवी आपके पशुओं के चिपके हुए हैं, जैसे किलनी, जूं और चिपटा वगैरह हो गए, या हम लोग कहें छोटी छोटी जो माइट्स और मैनेज वगैरह होते हैं, वहाँ पर ये बहुत अच्छे ही काम करता है। अगर बात करें इसकी पैकिंग क्या होती है, तो दोस्तों इसकी जो पैकिंग होती है वो 50 ml होती है। और अगर डोज की बात करें तो प्रत्येक 10 किलो बॉडी वेट पे हमें 1 ml दवा का यूज़ करना होता है। और अगर आपका जानवर 5 कुंतल का है तो वहाँ पर आप पूरी 50 ml दवा का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पशु 1 कुंतल का है तो वहाँ पर आप 10 ml दवा का यूज़ कर सकते हैं। इस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड जो भी ये लीफलेट है या जो भी इनकी जानकारी है, वहाँ पर देखा ये गया है कि ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि आप यहाँ पर उन्होंने पूरा चार्ट बना दिया है कि हमें किस प्रकार से इस दवा का यूज़ करना है। उसके साथ में ही दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ये किस प्रकार की दवा है, तो ये रेडी टू यूज़ एक्टोपैरासिटिसाइड दवा है। मतलब रेडी टू यूज़ है। हाँ, इसमें ना पानी मिलाना है ना कुछ मिलाना है। ये हमारा शीशी है, ये दवा की शीशी है और ये हमारा ऊपर इसके ऊपर नज़ल है। तो अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे खोलेंगे और इसके अंदर ये जो एल्युमिनियम फॉइल है इसको हटाएंगे और ऊपर से हम लोग इसको, ये जो नज़ल है इसको क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। जब नज़ल अटैच कर देंगे तो अब क्या होगा, अब हमें ओपन करना होगा इसको, क्योंकि ये 2 तरीके से काम करता है। एक, ओपन करेंगे तो यानी दवा बाहर आएगी, इस प्रकार से हमको ओपन करना है। और हमको इस प्रकार से पशुओं के शोल्डर से लेकर के, जहाँ पर उसका कंधा होता है अगले पैर का, उसके नीचे से लेकर के हम लोग रीढ़ से होते हुए, मतलब मिड लाइन उसके जो शरीर की रीढ़ है उससे होते हुए हम इसकी पूंछ तक जाते हैं इस दवा को डालते हुए। दवा को डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो आप दवा डाल रहे हैं वो दवा जो है यूनिफॉर्मली पड़नी चाहिए, मतलब एक रूप से पड़नी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए ज़्यादा पड़ गई या कम पड़ गई। अब दोस्तों बात करें कि क्या ये जो दवा है ये गाभिन पशुओं के लिए सेफ़ है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कंपनी के डाटा के अकॉर्डिंग ये जो दवाएं हैं सेफ़ है और इस पर कहीं पर भी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं दिया गया है प्रेग्नेंट जानवर के लिए। तो इसका यूज़ हम लोग गाभिन जानवरों में भी कर सकते हैं, ठंडियों में भी कर सकते हैं, गर्मियों में भी कर सकते हैं और उन पशुओं में भी कर सकते हैं जो पशु बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं, जब उनको जूं, चिपटी, किलनी की दवाएं लगाई जाती हैं। ये हम लोग कहें कि ये ज़्यादा प्रभावी कहाँ पर होगा, भैंसों में भी तो प्रभावी है ही है। उसके अलावा अगर कोई किसी भी प्रकार की जो गाय हैं, जैसे हम लोग कहें बाहरी नस्ल की गाय, जैसे HF गाय हो गई या और भी कोई जर्सी गाय हो गई, उन पे इस समय जूं, चिपटी, किलनी का जो चांसेस है, प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। क्योंकि गर्मियाँ होती हैं और वो पशु इस वातावरण से अनुकूल नहीं होते हैं। इसकी वजह से उनके अंदर इस प्रकार के जो बाह्य परजीवी हैं वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पशुओं का जो रक्त है वो बहुत ज़्यादा इन माइट्स के द्वारा, या हम लोग कहें चिपटा, किलनी, जूं, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा वो सक कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है, जिसकी वजह से आपके पशुओं के अंदर क्या हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। जब रक्त की कमी हो जाती है तो आपका पशु क्या करता है, धीरे धीरे दूध कम कर देता है, उसका
वो उसके अंदर ताकत कम हो जाती है, वो हाँफना जल्दी शुरू कर देता है, उसका शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे से उसको भूख लगना कम हो जाती है, और धीरे धीरे अगर आप अपने पशु का ध्यान नहीं देते हैं तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपका पशु मर जाता है। मगर जब आपका पशु लगभग मरने वाला होता है तब आप डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब या तो कोई दवा बता दीजिए या हमारे पशु में कोई इंजेक्शन लगा दीजिए। तो डॉक्टर साहब या तो दवा बताते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई पोरोन बता देंगे, या आपको किसी भी प्रकार की कोई आइवरमेक्टिन इंजेक्शन या डोरामेक्टिन टाइप का जो भी इंजेक्शन है वो लगा देंगे, जिसकी वजह से आपका पशु पहले से भी कमज़ोर है और उसके अंदर जो एनर्जी है वो एकदम नहीं बची हुई है। तो जब बाहरी इंजेक्शन लगते हैं तो कई बार क्या होता है कि उन इंजेक्शन की वजह से मौत नहीं होती है, आपके पशु के शरीर के अंदर एनर्जी, ऊर्जा नहीं बची है, रक्त नहीं बचा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने कई बार देखी है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को इस प्रकार से अगर हम लोग चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे, तो मुझे लगता है आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें इंडिकेशन क्या क्या दिए गए हैं, मतलब इस दवा को किस प्रकार से यूज़ करना है, तो फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्टोपैरासिटिक इन्फेस्टेशन, मतलब ये जो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, मतलब रोकेगी भी और नियंत्रित भी करेगी किनको, जो बाह्य परजीवी हैं जैसे चूँ, चिपटी, किलनी वगैरह है, उनको ये रोकेगी भी, उनका जो संक्रमण हो रहा है उसको कंट्रोल भी करेगी और उनको ख़त्म भी करेगी, ये सारा काम करता है। दोस्तों इसमें जो 3 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, जैसे साइपरमेथ्रिन एक अलग दवा है, ये भी एक्टोपैरासिटिक दवा है, एमेट्राज है, ये भी एक्टोपैरासिटिक दवा है, और प्रोपेनिल ब्यूटाक्साइड जो यहाँ पर दवा दी गई है, ये नया फार्मूला आया हुआ है, जिसकी वजह से जो ये किलनी, जूं, चिपटी वगैरह है, ये आपके पशुओं के शरीर में, जैसे जो पुरानी दवाएं हैं जैसे हम लोग कहें डेल्टामेथ्रिन है, ये साइपरमेथ्रिन है, ये दवाएं कुछ कम काम करने लगी थी किसी भी तरीके के रेजिस्टेंस की वजह से, मतलब वो जो बाह्य परजीवी हैं उन्होंने एक विशेष प्रकार का रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया था, जिसकी वजह से वो दवाएं काम करना बंद कर दी थी। तो उसकी जगह पर ये जो दवा आई है, ये हम लोग कहें एमिट्राज, साइपरमेथ्रिन और प्रोपेनिल ब्यूटाक्साइड का जो कॉम्बिनेशन आया है वो एक बेहतर रिजल्ट और बेहतर वर्क के साथ हम लोगों को रिजल्ट दे रहा है। इसके बाद हम लोग बात करें कि कंपनी ने इंडिकेशन इनका दिया हुआ है कहाँ कहाँ पर, तो वही जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जूं, किलनी, चिपटी और जो उड़ने वाली मक्खियाँ हैं, मच्छर जो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वहाँ पर भी ये अच्छा काम करने वाला है। तो वो उनको मारता भी है और उनको भगाता भी है और उनको ख़त्म भी करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर अच्छा वर्क करती है, जहाँ पर पुरानी दवाएं नहीं काम करती थी, तो ये स्ट्रेन रेजिस्टेंस टू, मतलब ऐसे स्ट्रेन्स या हम लोग कहें ऐसे बाह्य परजीवी जिनके जो प्रजातियां हैं वो क्या हो चुकी हैं, रेजिस्टेंस हो चुकी हैं, मतलब उनके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है कि अब वो पुरानी दवाएं जैसे आर्गोनोक्लोराइड्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स, मतलब जैसे आप लोग कई सारे पशुपालक भाई पहले हमारे डीडीटी का यूज़ कर देते थे जो कि आर्गेनोफॉस्फेट होता है, या कई सारे हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो ऑर्गेनोक्लोरीन जैसा पाउडर का यूज़ कर देते थे, जिसकी वजह से किलनी, जूं, चिपटी चले जाते थे। मगर वो आज के 4-5 साल पहले जाते थे, अब इतना नई नई दवाओं का यूज़ हो गया है, जिसकी वजह से ये जो जूं, चिपटी, किलनी है, इनके अंदर भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से ये कई प्रकार की जो दवाएँ हैं जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे डीडीटी हो गया, और सिंथेटिक पायरेथ्राइड जैसे फ्लूमेथ्रिन जैसे पोरॉन जैसे सॉल्यूशन को जहाँ पर काम नहीं करते हैं वहाँ पर ये ट्राइटॉप इंटास का अच्छा वर्क करके देने वाला है आपको। बात करें डोज की, तो डोज वही 1 ml प्रत्येक 10 किलो बॉडी वेट पे काम करने वाली है दोस्तों। फिर इसका यूज़ मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब इस दवा को कहाँ पर यूज़ नहीं करना है, किन पशुओं पे यूज़ नहीं करना है, उसके बारे में भी आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इस दवाओं को दोस्तों यूज़ नहीं करना है घोड़ों पे, बिल्लियों पे, और जो एक चिहुआहुआ डॉग्स होता है वहाँ पर आप इस दवा को नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप वहाँ पर इस दवा का यूज़ कर सकते हैं तो हो सकता है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिले, क्योंकि कंपनी ने जो हमें ये डाटा दिया हुआ है वो कोई डाटा हवा का नहीं है। ये सारा डाटा वहाँ पर पहले कलेक्ट किया जाता है, उसकी स्टडी की जाती है, उसके बाद ही ये सारा डाटा उनके फार्माकोलॉजिस्ट निकालते हैं। तो ये सारा डाटा भी यहाँ पर है। तो मतलब आपको ये दवा घोड़े पे, बिल्लियों पे और चिहुआहुआ जो डॉग्स होता है, मतलब कुत्ते होते हैं जो चिहुआहुआ प्रजाति के, उन पे या ये दवा आपको यूज़ नहीं करनी है। अगर बात करें कि इस दवा को रखना कहाँ पर है, तो दोस्तों इस दवा को आपको रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए, मतलब कमरे के तापमान पर रखना चाहिए। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा उस कमरे का तापमान नहीं होना चाहिए। ठंडी जगहों पे आपको इसको रखना चाहिए। उसके बाद इस जो दवा है, ये जो दवा है, इसको डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस से बचाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इस दवा को निकाला और इसको आपने धूप में रख दिया, 12 घंटे धूप में आपने रख दिया, उसके बाद फिर आप इसका यूज़ कर रहे हैं,
तो हो सकता है कुछ घातक परिणाम आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, जब आप इसको धूप में रखेंगे तो इसके अंदर इवापोरेशन नामक एक प्रक्रिया होगी, जहाँ पर क्या होगा, इसके जो केमिकल्स हैं वो उड़ने का प्रयास करेंगे और जैसे ही आप बॉटल खोलेंगे तो आप उनको अपनी सांस के द्वारा इनहेल कर सकते हैं। या हो सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें कुछ केमिकल्स हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, जिसकी वजह से ये दवा आपके पशुओं के त्वचा को नुकसान कर सकती है। इसलिए आपको इस दवा को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता है। नेक्स्ट बात क्या है, आप इसको जहाँ पर आपका खाना रखा हुआ है या जानवरों का खाना रखा जाता है वहाँ पर भी आप इस दवा को नहीं रख सकते हैं। इसको आपको एक अलग जगह पर रखना है और आपको इस दवा को जहाँ पर रखना है जहाँ पर आपके चिल्ड्रन या जो अनट्रेंड लोग हैं या जो इनको नहीं पता है कि ये दवा किस चीज़ की है, उन लोगों से आपको इस दवा को बचा कर रखना है, क्योंकि जब ये जू किलनी चिपटी को मार सकती है तो आपको भी ये नुकसान कर सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। और आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, बचाव क्या क्या करना चाहिए, तो प्रिकॉशंस में मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि आपको बचत इस प्रकार से करनी है कि ये दवा ना आपकी आंखों में जानी चाहिए, ना आपके पशुओं की आंखों में जाना चाहिए। आपको कहीं पर घाव नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ये दवा नहीं लगनी चाहिए आपके, या आपके पशुओं के घाव में दवा ना लगे तो ठीक है। हालांकि लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दवा वहाँ पर माइक्रोबियल जो ग्रोथ होने वाली होगी उसको भी ख़त्म कर देगी, मतलब वो घाव पकने नहीं पाएगा। मगर आप क्यों रिस्क लेंगे, आप थोड़ा सा रुक जाइए। रुकने के बाद जब घाव ठीक हो जाएगा तब आप उसको डाल करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि धोखे से भी आप इसको, जैसे मैंने बताया, धूप में रख दिया और आप इसकी जैसे ही बोतल खोलेंगे तो उसकी जो वेपर्स हैं वो निकलेंगी, तो आप उसको सूंघिए भी मत। आपकी ये जो दवा है ये आँखों में भी नहीं जानी चाहिए। और अगर हम लोग कहें जब इस दवा का उपयोग आप कर लीजिए, मतलब जब आप डाल रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं 2-4 ड्रॉप्स आपके हाथ पे नहीं पड़ेंगी, या हम लोग कहें कि जो पस उछलेगा, भाई कुछ ना कुछ तो इरिटेशन होगा उसको। जब ये दवा पड़ेगी तो वो थोड़ा सा उछाल कर सकता है या थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है, क्योंकि जानवर बहुत सेंसिटिव होता है। जब उसकी पीठ में हाथ फेरा जाता है या कोई भी लिक्विड डाला जाता है तो वो उछल भी सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रिकॉशन बदलना है। इस दवा के यूज़ करने के बाद आपको हाथ धोना है। और जो कंपनी ने बताया हुआ है विड्रॉल पीरियड, तो दोस्तों इसमें जैसे अगर आप इस दवा का यूज़ करते हैं तो दूध आप उसका कभी भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें दूध में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। मगर अगर आपके पास में ये ट्राइटॉप पड़ा हुआ है या एमिट्राज फ्लू और प्रोपेनिल ब्यूटाक्साइड और साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन अगर आपके पशुओं में पड़ा हुआ है तो उस पशु का जो मीट है वो लगभग 18 दिन तक नहीं खाना चाहिए या 18 दिन तक नहीं कटना चाहिए उस पशु को। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से सुरक्षा दी गई है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। मेरा मकसद बस यही था कि देखिए, सारी जो भी ब्रांडेड कंपनी की दवाएँ हैं वो हर जगह नहीं पहुँच पाती हैं, और कई सारे लोग जो है वो डेल्टामेथ्रिन और साइपरमेथ्रिन से परेशान हो चुके हैं। 30 रुपये 50 रुपये बार बार खर्चा करके अच्छा रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, या वो पशुपालक इन नई दवाओं के बारे में नहीं जान पा रहे हैं मगर वो अच्छे पशु पालते हैं और उनको अच्छा पशुपालन करना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए, और हमने देखा है कई बार क्या होता है, जू किलनी चिपटी की वजह से कई सारे पशु असमय मृत्यु की ओर चले जाते हैं, पशुपालक भाइयों को नुकसान हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने आज ये वीडियो बनाया हुआ है। और दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, ये मुझको सैंपल मिला हुआ है, तो मैं प्रयास ये करूँगा कि मेरे पास एक जानवर है तो मैं उसमें ये ट्राई करके आपको उसमें दवा डालते हुए कि कैसे इस दवा को यूज़ करना है और कैसे इस दवा के क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं वो सारा हम लोग एक ही वीडियो पे आपको बनाकर देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी ये जानकारी आप सभी भाइयों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और हमें बहुत सारा प्यार देना है। और हमारे जो जागरूकता अभियान है जहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि जो पशु हैं वो असमय मृत्यु से बचे, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार, नमस्कार।